नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का 36वां मैच खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरफा जीत हासिल करके ये बता दिया कि इस आईपीएल 2022 के लिए वो सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो जीत थी ना, ये खास थी। ये जीत थी 9 विकेट से। जी हाँ, पिछले मैच में जब पिछले बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया था। उसमें हम कह रहे थे कि शायद ये इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत होगी, बट आज जो हुआ, यानी कि इस मैच में जो हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया था पहली इनिंग के बाद ही। पहली इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 68 रन बनाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने और 68 रनों पर 16 ओवर की एक गेंद में ये ऑल आउट हो गए। और केजीएफ फैक्टर जो है इस बार फिर से जो है असरदार साबित नहीं हुआ, और साथ ही साथ इस बार असरदार साबित नहीं हुए दिनेश कार्तिक, यानी कि केजीएफ फैक्टर और दिनेश कार्तिक की असफल पारियों की बदौलत आरसीबी जो 68 रन पर ऑल आउट हो गई। और उसके बाद सिर्फ औपचारिकता मात्र थी हैदराबाद की, जो उन्होंने 8 ओवर में 72 रन बनाकर, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, अभिषेक शर्मा जो है 47 रन पर आउट हुए थे, उस 1 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 8 ओवर में ये जो रन चेज है वो आसानी से हासिल कर लिया और अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, यानी कि मैच के बाद प्रेजेंटेशन में किसने क्या कहा। सबसे पहले बात आई फाफ डू प्लेसी की। फाफ डू प्लेसी जो इस मैच में हारे हुए कप्तान थे, उन्होंने ये कहा कि शुरुआती जो 4 ओवर थे उसमें हमने जो विकेट्स दिए ना, वो कहीं ना कहीं पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट जो है साबित हुए। बॉल स्विंग कर रही थी और उसी बॉल का फायदा उठाया मार्को यानसन ने। उन्होंने शानदार बॉलिंग की, राइट स्विंग कराई, लेफ्ट स्विंग कराई, हर जगह पर स्विंग कराई और उसी की बदौलत पावर प्ले में जो है आरसीबी ने लगभग मैच जो है अपने हाथ से गंवा दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम अगले मैचेस में एक अलग ही फाउंडेशन सेट करने की कोशिश करेंगे और दाद देनी पड़ेगी इस विकेट की। विकेट अच्छा था, बट इसके साथ साथ कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है मेरा कि हम लोग इस मैच को जो है क्यों हारे, क्योंकि साफ जाहिर है ना कि शुरुआत में अगर आप विकेट खो दोगे, अगर आप पावर प्ले में विकेट खो दोगे, तो फिर आप मैच में कैसे रहोगे। तो ये फाफ डू प्लेसी ने बयान दिया कि हमने शुरुआती 4 ओवर में ही ना जो विकेट जो है मैच जो है ना लगभग खो दिया था, क्योंकि शुरुआत में स्विंग इतना कर रही थी और बैट्समैन को दिक्कत हुई, और उसी के बदौलत जो है आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 68 रन बना पाई। इसके बाद कहा अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने आज हाफ सेंचुरी जो है डिजर्व करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 47 रन पर आउट हो गए, वरना वो मैच जिता कर लाते, नॉट आउट होते। तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि टीम को कैसे भी कंट्रीब्यूट करूं। मेरी एसआरएच से, जब एसआरएच के मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि मैं ओपनिंग करूं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो खेलना चाहते थे, वो ओपनिंग पर ही करना चाहते थे, ओपनिंग पोजीशन पर खेलना चाहते थे। और जब उन्हें ओपनिंग की बात कही गई तो वो एक्साइटेड थे और उन्होंने इस चांस को जो है, इस अपॉर्चुनिटी को अपने दोनों हाथों से ग्रैब किया। और अब अभिषेक शर्मा लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो ये भी कहा उन्होंने कि केन विलियमसन के साथ उन्हें खेलने में ना बहुत मज़ा आता है। और अगर बात करें उनके कोच की, टॉम मूडी और ब्रायन लारा, इन दोनों से उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वो लगातार इस कंट्रीब्यूशन को जो है बरकरार रखेंगे। फिर आए केन विलियमसन। जी हाँ, इस बार की जीते हुए कप्तानों लगातार 7 मैचों में 7 टॉस भी जीते और पिछले 5 मैचों से लगातार 5 मैच भी जीत रहे हैं और नंबर 2 पर कायम है इनकी टीम। और केन विलियमसन ये कह रहे हैं कि मार्को यानसन ने शानदार बॉलिंग की, बॉल जो है दोनों तरफ स्विंग कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि यानसन थोड़े ऑफ द मैच जो है सीरियस नहीं है, हंसी मजाक करते रहते हैं, बट मैच में बहुत फोकस रहते हैं। और उनकी बॉलिंग की बदौलत ही हमने आरसीबी को जो है ना शुरुआत में ही जकड़ लिया था और उसी जकड़ की बदौलत आरसीबी को 68 रनों पर ऑल आउट कर पाए। और मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी की और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा यंग टैलेंट है और लगातार हमने ओपनिंग की बात कही, ओपनिंग करवाई उनसे और वो ओपनिंग पर एकदम फिट साबित होते हैं और शानदार बल्लेबाजी तो कर ही रहे हैं। लगातार मैचेस जो है एक तरफा बैटिंग के दम पर जिता रहे हैं। तो ये केन विलियमसन ने तारीफ की अपने सभी प्लेयर्स की कि टीम पूरी तरह से जो है एकजुट होकर इस मैच में खेली, शानदार जीत हासिल की। बट उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले चैलेंज के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद बात की प्लेयर ऑफ द मैच रहे मार्को यानसन। जी हाँ, मार्को यानसन जिन्होंने इस पूरे आरसीबी की जो है ना कमर तोड़ दी थी। अनुज रावत,
फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली तीनों को आउट किया, जिसमें से 2 तो गोल्डन डक थे, विराट कोहली और अनुज रावत की। तो उसके बाद यानसन ने कहा कि मैं जो चीज़ें हैं ना सिंपल रखना पसंद करता हूं, और शुरुआत में जब मैंने पहली बॉल फेंकी और उसके बाद जब स्विंग लगी तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा दिन हो सकता है, और उसके बाद वैसा ही हुआ। 3 विकेट उन्होंने लिए और तीनों जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन के उन्होंने विकेट लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अनुज रावत का विकेट उनका बेस्ट था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये स्पेल जो था ना वो अब तक का उनका वाइट बॉल फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन स्पेल था। तो ये जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद जो बातें कही हारे हुए कप्तान ने, जीते हुए कप्तान ने, जीते हुए ओपनर ने, और साथ ही साथ बात कही मार्को यानसन जो थे प्लेयर ऑफ द मैच। तो चलिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या लगता है कि कहाँ कौन और ज़्यादा क्रेडिट ले सकता है, किसे आप जीत का क्रेडिट दे सकते हैं, और आपको सनराइजर्स हैदराबाद की परफॉर्मेंस कैसे लगी, और आरसीबी ने कितना निराश किया, विराट कोहली ने कितना निराश किया, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।